कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारोणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी तिथि का आरंभ 4 अप्रैल 2024 गुरुवार की शाम 4:15 से हो जाएगा एवं 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को पाप मोचिनी एकादशी का व्रत रखना है और इस व्रत का पारणा 6 अप्रैल 2024 शनिवार की सुबह 6:11 से लेकर 8:11 के बीच में कर लेना चाहिए। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधेन वह असारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन कराना, गौ माता की रक्षा व सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार कराने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष, दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना कर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इस प्रकार प्रार्थना करें। सूर्य भगवान को अर्घ दें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इसी दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल होते हैं। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहना चाहिए। दाढ़ी कटिंग व शेविंग ना करें। किसी का भी आप अपमान या अनादर न करें। दिन में ना सोए, रात्रि जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा भी प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करें। सनातन हिंदू धर्म में मोक्ष को मनुष्य जीवन का लक्ष्य माना जाता है। आत्मा कर्म अनुसार मनुष्य जीवन पाती है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्कर्म कर मोक्ष गति को प्राप्त करना है। इसलिए मानव जीवन को अन्य योनियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण में मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए इस एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी गई है। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना भी है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। श्री हरि के प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानदाता ने
लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मानधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुप्ततम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुमसे इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरे के साथ विहार करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि थी। तपस्या में लीन रहते थे और वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उसे सुंदर अप्सरा के भूप का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पृष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगी। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वह रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष बीत हो चुके थे और व्यतीत हो चुके थे, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह अहंकार और भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचनी है और तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यवस्थित होकर बोली,
हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की सनंग अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचिनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या है, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर लिया और स्वर्ग लोक में चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गौदान के करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार उपवास करने के कारण और करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ग चुराने वाले और मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। यदि आप पाप मोचिनी एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, फलदान, तिलदान अथवा पारणा के निमित्त ब्राह्मण भोजन या एकादशी व्रत उद्यापन करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि, धन राशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके पाप मोचिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।